नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे नीट एग्ज़ाम 21-22 सेशन के जो आपकी एग्ज़ाम है 12 सितंबर 2021 को। तो उसके जो लास्ट 10 डेज बचे हैं, इसमें आपके काफ़ी से रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर हम इसमें रिविज़न कैसे करें, या रिवीजन करना ज़रूरी है या मॉक टेस्ट देना ज़रूरी है, तो हम किस तरीके से करें। अभी का जो लास्ट का समय है उसमें काफ़ी कन्फ्यूजन वाली स्थिति बनी हुई है, माइंड एक जगह स्थिर पे नहीं है, तो हम किस तरीके से लास्ट टाइम को यूटिलाइज करें। तो दोस्तों सबसे पहले तो जो आपका एक डाउट था कि सर क्या एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होगा, तो मैं बिल्कुल आपको कह देना चाहता हूँ दोस्तों, आपका जो एग्ज़ाम है वो बिल्कुल भी पोस्टपोन्ड होने की स्थिति में नहीं है। तो एनटीए के द्वारा भी बिल्कुल क्लियरली कहा दिया गया है कि आपका 12 सितंबर को जैसा कि शेड्यूल्ड है तो उसी टाइम पे ही आपका एग्ज़ाम रहेगा। तो आपके मन में जो भ्रम की स्थिति है, आप ये सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होगा, तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। 12 सितंबर को ही आपका एग्ज़ाम रहेगा। अब जो सेकंड है कि सर रिवीजन और मॉक टेस्ट दोनों में से हम क्या करें, तो दोस्तों आपके पास में दोनों ही ऑप्शन हैं। रिवीजन अगर आपको करना है दोस्तों, तो आपको 11th और 12th एनसीईआरटी बेस्ड आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। हर एक चैप्टर के जितने क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, 11th और 12th एनसीईआरटी के, क्योंकि आपको एनसीईआरटी को ही फॉलो करना है। और आपको अगर हो सके दोस्तों, तो आप प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं तो वो आप ज़रूर सॉल्व कीजिए, जैसे कि 5 साल के या 5 से 10 साल के जो जितने भी क्वेश्चंस आपको मिल सके, आप उनको भी पैरेलल आप फॉलो करते रहिए। और जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो तो आपको करना ही है, तो रिवीजन आप केवल उन बेसिस पे रखिए। और सेकंड आपके पास में ऑप्शन है कि आप मॉक टेस्ट भी है, वो भी आप अवेल कर सकते हैं। तो आप दोनों चीज़ों को अच्छे से फॉलो कीजिए इस टाइम में दोस्तों। यही टाइम आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है। अगर आप इस टाइम में ही अगर ये मान के चलेंगे कि कुछ बच्चों के मन में ये रहता है कि सर पोस्टपोन्ड होगा तो हमें और भी टाइम मिल जाएगा, तो हमें इतना ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, तो दोस्तों वो जो अपॉर्चुनिटी उनको मिल रही है वो खो रहे हैं। तो यही तो वो समय होता है जिसमें दोस्तों रेसर होता है, जो रेस लगाने वाला होता है वो पूरी ताकत से दौड़ लगाता है और अपनी ट्रॉफी अपने नाम कर ले जाता है। तो इसी समय में आपने साल भर में क्या स्टडी की है, 2 साल में आपने क्या स्टडी की है, किस तरीके से प्रिपरेशन की है, मायने वो नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आपने लास्ट टाइम में अपना कितना परसेंट दिया है, आपने अपना पूरा 100% दिया है या नहीं दिया है, लास्ट टाइम में आपने उसको सही यूटिलाइज़ किया है या नहीं किया है। तो यही आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। और ये जो लास्ट का टाइम होता है दोस्तों, वही आपका जो रिजल्ट है वो डिसाइड करता है, और आपका सिलेक्शन भी सुनिश्चित यही लास्ट के ही टाइम करता है आपका। तो जो 10 डेज का समय बचा दोस्तों, इसमें आपके पास में 2 ऑप्शन है। 11th और 12th एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। सेकेंड ऑप्शन है आपके पास में कि आप मॉक टेस्ट हैं वो आप अवेल कीजिए। जितने ज़्यादा हो सकते हैं दोस्तों, मेरा यही कहना है कि आप 4 मॉक टेस्ट हैं वो आप रोज़ के अवेल कीजिए और उन्हें लगाइए। उनका सॉल्यूशन, उनके आंसर की हर तरीके से अपने आप को प्रिपेयर रखिए, क्योंकि मॉक टेस्ट में दोस्तों आपकी जो वीकनेस है वो आपको पता चल जाती है। आप अपने आप को ये मान के चलिए कि आप एक मॉक टेस्ट दे रहे हैं, उसमें आपको थोड़ा स्कोर कम हो रहा है, तो उससे आपको पता चलेगा कि आपकी जो वीकनेस है वो कहाँ पे है। तो उस मॉक टेस्ट में आप ये ना सोचें कि मेरा तो इतना ही स्कोर हो रहा है, मेरा क्या होगा, ये बिल्कुल ना सोचें। अब ये सोचिए कि मेरा इतना ही स्कोर हो रहा है, मैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट पेपर में अच्छा स्कोर करूंगा। तो ये आपके पास में 4 मॉक टेस्ट हैं, या पर डे के दीजिए। 10 डेज का समय बचा है, तो 10 डेज में अगर आप 40 मॉक टेस्ट पेपर भी अच्छे से अगर आप सोल्व कर लेते हैं, तो दोस्तों ये मान के चलिए कि आप जैसे एग्ज़ाम में बैठेंगे तो एग्ज़ाम में आपको वही फीलिंग आएगी, क्योंकि लास्ट के जो 10 दिन है आपके पास में, ये आप ये मान के चलिए कि आप हर दिन 4 एग्ज़ाम दे रहे हो, 4 पेपर सोल्व कर रहे हो, और आपके 11वें दिन आपका एग्ज़ाम है, तो आपको बिल्कुल भी डिप्रेशन फील नहीं होगा, एंजाइटी वाली चीज़ नहीं आएगी। आपको वही चीज़ें लगेगी कि आप जो लास्ट 10 डेज में आप जिस तरीके से पेपर सोल्व कर रहे थे, उसी तरीके से आपको 11वें दिन भी एग्ज़ाम पेपर सोल्व करने को मिलेगा। तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो आपका बूस्ट अप मिलेगा, और आपको जो क्वेश्चन आपको नहीं भी आते होंगे ना, वो भी आपके क्वेश्चन वो करेक्ट हो जाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो आपके लिए दोस्तों ये मॉक टेस्ट हैं। और जिन बच्चों के पास में मॉक टेस्ट नहीं है, वो अगर आपके पास में 11th और 12th एनसीईआरटी बेस्ड ऑब्जेक्टिव ई बुक्स है या कोई भी बुक्स है, तो वो आप उनके माध्यम से अपनी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो कर सकते हैं। और डिप्रेशन बिल्कुल भी ना ले दोस्तों, अपने आप को मोटिवेट रखें। और सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें।
क्योंकि इस टाइम में आप जितना ज़्यादा अपने दिमाग में प्रेशर लोगे तो वो उतना आपके लिए ही गलत रहेगा और आपका जो एग्ज़ाम है वो आप अच्छा करते हुए भी बेकार हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, हर एक चीज़ को अच्छे से और पॉजिटिव वे में ही लेके चलना है। अब दोस्तों जो रिवीजन करना है, मैंने आपको ई बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जो आपके 11th और 12th एनसीईआरटी बेस्ड ऑब्जेक्टिव है, जिसमें आपके कंप्लीट एनसीईआरटी को फॉलो किया गया है। उसमें आपके ईजी, मीडियम और डिफिकल्ट तीनों लेवल के क्वेश्चंस हैं, हर एक चैप्टर के उसमें कंपाइल किए गए, तो काफ़ी यूजफुल रहेगा। और उसमें आपके हर एक क्वेश्चन का डिटेल आंसर सॉल्यूशन भी दिया गया है। साथ ही आपको मॉक टेस्ट के लिए भी दोस्तों मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, जो आपको बिल्कुल मिनिमम कॉस्ट में आपको 65 प्लस मॉक टेस्ट पेपर हैं वो अवेलेबल हो रहे हैं, तो आप उनको भी सोल्व कर लीजिए। अगर आप इन दोनों को भी अच्छे से सोल्व कर लेते हैं तो दोस्तों आप जिस दिन एग्ज़ाम दोगे उस दिन आपको पता चलेगा कि आप में कितना इंप्रूवमेंट हुआ और आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं। क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कि इस बार जो आपका लास्ट टाइम भी अगर आप 2021 का भी एग्ज़ाम देखोगे तो उसमें आपके 95% से ज़्यादा आपके एनसीईआरटी बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए थे, और जो एक्सेप्शनल माना जाता है कि 5% है वो आउट ऑफ एनसीईआरटी रहता है, वो तो हर बार एग्जाम में रहता है। तो अगर 95% भी एनसीईआरटी से आ रहा है तो दोस्तों ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है, आप 95% के बेसिस पे भी अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं। तो दोस्तों आप रिवीजन के लिए ऑब्जेक्टिव को फॉलो करें और मॉक टेस्ट को। अब आप किस तरीके से अवेल कर सकते हैं, मैंने दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो दोस्तों जैसे ही आपको मॉक टेस्ट अवेल करने हैं तो आपको ये डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया उस पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके पास में आप इंटरफेस आएगा। इसमें आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं 65 प्लस मॉक टेस्ट पेपर है। इसमें आपकी अगर आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी है दोस्तों, रिवीजन भी है, आप इस मॉक टेस्ट पेपर के बेसिस पे कर सकते हैं। 299 में दोस्तों बिल्कुल मिनिमम कॉस्ट में आपको अवेलेबल है। बाय नाउ पे आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे ही बाय नाउ पे क्लिक करेंगे आपको अपना नाम फिल करना है, अपनी एक्टिव ईमेल आईडी और अपना कॉन्टैक्ट डिटेल, और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। नेक्स्ट पे करने के बाद में पेमेंट के लिए पूछा जाएगा, फोन पे, पेटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, किसी मोड से पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ही पेमेंट कंफर्म होगा दोस्तों तो आपको डाउनलोड फाइल का ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वहाँ से डाउनलोड नहीं करते, जो आपने ईमेल आईडी दी है यहाँ से भी आप अपना जो डाउनलोड का ऑप्शन आएगा मेल पे भी, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको एनसीईआरटी बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर्स या क्वेश्चंस का आपको रिवीजन करना है तो 3-in-1 बुक, जिसमें 11th 12th एनसीईआरटी कंप्लीट एनसीईआरटी है दोस्तों, तो इसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों कंपाइल की गई है, ये आप अवेल कर सकते हैं। और इससे आप अपनी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं इसके थ्रू आप कर सकते हैं। कंप्लीट सिलेबस इसमें कवर किया गया है, ये भी आपकी 299 में अवेलेबल है। सेम वही प्रोसेस है, इसमें आपको जो बाय नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही बाय नाउ पे क्लिक करेंगे सेम वही मेथड है, नेम, अपना एक्टिव मेल आईडी, फ़ोन नंबर और नेक्स्ट पे क्लिक करके पेमेंट कंफर्म करने के बाद में डाउनलोड ऑप्शन का आएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अदरवाइज नहीं आता तो आपने जो ईमेल आईडी दी है वहाँ से भी आपको मेल आएगा, वहाँ डाउनलोड फाइल का ऑप्शन आएगा, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इन दोनों चीज़ को लास्ट के 10 डेज में फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों इन लास्ट के 10 डेज में आपको अपनी पूरी ताकत लगा देनी है और ट्रॉफी अपने नाम ही करनी है। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी जो ट्रॉफी है वो कोई और ले जाए। जब आप ये सब कुछ सोच विचार करने में टाइम वेस्ट कर रहे हो, उसी टाइम पे कोई आपकी जगह है, वो दूसरा कोई कैंडिडेट है, वो आपकी सीट लेने की तैयारी कर रहा हो, तो समय वेस्ट ना करें। 10 डेज ही बचे हैं, ये आपकी लाइफ में कभी वापस नहीं आने वाले हैं। अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। मेरी तरफ से जो स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है उसको भी अगर आप अच्छे से फॉलो करते हैं दोस्तों, तो आप 100% ये मान के चलिए कि आप नीट में बेस्ट से बेस्ट स्कोर है अपना आप कर पाएंगे। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।